तो सबसे पहले तो आप ब्रीफ में बता दीजिए कि साइबर सिक्योरिटी में एक्चुअल कितने कितने रोल्स होते हैं और कौन सा रोल इजी टू अडाप्ट होता है फॉर एकदम बिगिनर लेवल स्टूडेंट के लिए। In cybersecurity, there are 3 different types of role. That is, मैं बीकॉम में अभी हूँ या फिर बीए है या फिर किसी भी अदर वो बैचलर्स कर रहे हैं किसी और अदर स्ट्रीम में और कंप्यूटर्स का उनका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है या कोई भी टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है कोडिंग से रिलेटेड, तो क्या उनके लिए करियर फिजिबल है, वो कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी में? in cybersecurity, actually, हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग और ये अदर जो होते हैं फील्ड्स में, इसमें हम पोर्टफोलियो बना लेते हैं इजीली कि यूआई यूएक्स का हमने पोर्टफोलियो बना लिया, वेबसाइट का पोर्टफोलियो बना लिया। साइबर सिक्योरिटी में हम किस तरह से मतलब रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे या प्रैक्टिकल वर्क कैसे कर सकते हैं? इसके लिए एक सॉल्यूशन है हम लोगों के पास। People tend to get into cybersecurity on the basis of मुझे कुछ हैक करना है, so I'll be able to get the location of a person, I'll be able to crack someone's phone, I can see the chats. If anybody is getting into cybersecurity with this mindset now, people or company do not trust those people. आज के टाइम पे साइबर सिक्योरिटी एक हाई पेइंग करियर ऑप्शंस में एक है और बहुत सारे लोग इस करियर में जाना चाहते हैं बट वो कंफ्यूज हैं कि इसका एक्चुअल राइट रोड मैप क्या है और क्या वो एलिजिबल हैं इस फील्ड में जाने के लिए। इस पॉडकास्ट में हम यही डिस्कस करने वाले हैं और मेनली एआई का क्या इम्पैक्ट होने वाला है इस फील्ड में, क्या जॉब्स क्रिएट होंगी या फिर जॉब्स चली जाएंगी, तो इस पॉडकास्ट में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। सो इस पॉडकास्ट को आप एंड तक जरूर देखना। सो टुडे वी हैव ऋषिकेश, ही हैज कंडक्टेड ओवर 1200 सेशंस ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग। उनके सालों के एक्सपीरियंस से हम जानेंगे कि क्या राइट रोड मैप होना चाहिए और किस तरह से हम इस फील्ड में एंट्री कर सकते हैं। सो वेलकम ऋषिकेश टू दिस पॉडकास्ट। हाय स्वाति, थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील्ड है ये आज के टाइम पे, हर कोई इस फील्ड में जाना चाहता है। तो सबसे पहले तो आप ब्रीफ में बता दीजिए कि साइबर सिक्योरिटी में एक्चुअल कितने कितने रोल्स होते हैं और कौन सा रोल इजी टू अडाप्ट होता है फॉर एकदम बिगिनर लेवल स्टूडेंट के लिए। Okay. In cybersecurity, there are 3 different types of role. That is red teaming, which is also called as offensive security. Second is blue teaming, which is also called as defensive security, और हम लोग SOC team also बोलते उसको बोल सकते हैं. And next is purple teaming. In purple teaming, it is also being called as forensics और threat intelligence team. So ये 3 teams होती है. इसमें beginner level as in कुछ नहीं रहता है. We need to have all complete crystal clear understanding of basics. And also we should be able to apply those practical skills in real-time projects. For beginner level projects, I have told that all the 3 fields are good for beginner level, but we need to have the understanding of how to apply those skills for practical implementation. इसको और अगर इजी लैंग्वेज में हम बता पाए तो? Okay, और अगर easy language में बोल पाए तो let's say अगर मुझे लिनक्स आता है तो लिनक्स यूज़ करके मैं किसी सर्वर को कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ यूजिंग कमांड लाइन। दिस इज़ वेरी बेसिक। और उसका कमांड कौन सा है? एक ही कमांड होता है दैट वी नीड टू नो अबाउट। अगर कोई नेटवर्क रहा, नेटवर्क का आईपी रहा, तो आईपी को कैसे कनेक्ट कर पाएंगे यूजिंग दो स्किल्स ऑफ लिनक्स एज वेल एज विंडोज़ इफ़ पॉसिबल। सो फ्रॉम बोथ द पीसीज वी कैन डू इट, फ्रॉम बोथ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी आईपी एड्रेस को, डिपेंडिंग ऑन हाउ वी नो और व्हाट इज देयर इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। एंड जैसे आप बहुत सारे सेशंस ले चुके हैं तो आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं और वो जानना चाहते हैं कि क्या मेरा बैकग्राउंड मैटर करता है इस चीज़ में। जैसे हमारी वीडियोस पे बहुत कमेंट्स आते हैं कि मैं बीकॉम में अभी हूँ या फिर बीए है या फिर किसी भी अदर वो बैचलर्स कर रहे हैं किसी और अदर स्ट्रीम में और कंप्यूटर्स का उनका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है या कोई भी टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है कोडिंग से रिलेटेड, तो क्या उनके लिए करियर फिजिबल है, वो कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी में? इन साइबर सिक्योरिटी एक्चुअली डिग्री डज नॉट मैटर बिकॉज व्हाट हैपेंस इज वी रिक्वायर प्रैक्टिकल स्किल्स टू अप्लाई। सो ऑब्वियसली जब डिग्री की बात आती है एवरीबडी सीज डिग्री एट सम पॉइंट ऑब्वियसली, क्योंकि अगर अपना कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड रहा या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन का बैकग्राउंड रहा तो ऑब्वियसली इट इज़ अ प्लस साइन फॉर अस, क्योंकि हम लोगों को कोडिंग भी आ सकती है।
बट अगर नहीं आती तो भी बाकी बहुत सारा यूट्यूब है, फ्री ओपन सोर्स मटेरियल से यू कैन लर्न दोज कोड्स. वी रियली many times do not require coding part in cyber security, but हाँ, after some time obviously we require it. वी कैन से कि बैकग्राउंड का इतना मैटर नहीं करता है, आप इसके आगे क्या करने वाले हो वो मैटर करता है. हाँ. ओके, तो आगे हमें क्या रखना चाहिए? जैसे अगर इफ आई मैं हो सकता है मैं बीकॉम कर रही हूँ या कोई भी एनी ग्रेजुएशन में कर रही हूँ और मुझे इंटरेस्ट आ गया है साइबर सिक्योरिटी फील्ड में, तो मुझे किस तरह से कौन सी सर्टिफिकेशन या कौन से ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह मुझे करनी चाहिए? क्या एग्जैक्ट रोड मैप होना चाहिए इसके लिए? सो इन साइबर सिक्योरिटी बेसिक बैकग्राउंड या फिर सर्टिफिकेशन विच आर रिक्वायर्ड. आई एम नॉट गोइंग टू प्रमोट एनी सर्टिफिकेशन, बट मेरे कुछ पर्सनल फेवरेट सर्टिफिकेशन है जिसने मुझे कम्प्लीटली प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिए. So I am offensive security certified professional, and it is complete a whole new different level where we have to sit for 24 hours of examination, and no matter what happens we have to get into the internal network and crack that examination. Or let's say Windows bypassing, Linux bypassing, बहुत crystal clear, बहुत high level की examination है वो. But for a beginner part I would suggest practical implementation wise अगर देखा जाए तो ईलन सिक्योरिटी का था वो. नाउ इट इज़ बीन कॉल्ड एज INA.com का EJPT, ईलन सिक्योरिटी जूनियर पेन टेस्टर वर्जन 2. दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिकल सर्टिफिकेशन विथ 48 hours of examination, and it is completely practical and good for every single beginner. Second, one more examination is there, that is PJPT, same practical junior penetration tester of TCM security. That is also one of the best examination. Third, budget friendly and towards OSCP level, I would say that is PNPT, again of TCM security. So these are all the examinations which people should go for so that they will get good job offers. ओके, सो ये तो सर्टिफिकेशंस हो गई हैं, बट इससे पहले हमें क्या क्या चीज़ें और सीखनी चाहिए? लाइक नेटवर्किंग होती है और किस तरह से काम होती है, तो उसमें थोड़ा सा पता. सबसे पहले when any of the person is starting, they should know basics of Linux, network and Windows. Basics मतलब end to end कमांड लाइन पे सब कुछ आना चाहिए लिख के. Whether it is Windows अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, प्लस Windows का CMD prompt, कमांड prompt या फिर PowerShell, उसके सारी कमांड्स आनी चाहिए. थर्ड, नेटवर्किंग बेसिक्स में what is IP addresses, उसके क्लासेस कैसे होते हैं, what are the protocols, port numbers, everything they should know. कहाँ से कौन सा सबनेट होता है, कहाँ से क्या डाइवर्ट होता है नेटवर्क, ये सब भी आना चाहिए. एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बेसिक्स ऑफ ऑल दी कोडिंग लैंग्वेजेस, मोस्टली पाइथन, बैश स्क्रिप्टिंग. और आई थिंक ये सारी चीज़ें आजकल यूट्यूब पे भी अवेलेबल है ओपन सोर्स और इजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगी. और ट्यूडूट के भी इसमें कोर्सेज हैं साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड, तो यू कैन चेक आउट, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हो. तो लिनक्स, विंडोज़ एंड नेटवर्किंग की हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से नेटवर्किंग काम करती है, तभी हम हैकिंग को रोक पाएंगे या सिक्योर हम कर पाएंगे सिस्टम को. जब तक हमें ये चीज़ें नहीं पता होंगी, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद में जो सर्टिफिकेशंस आपने बताया कि ये सर्टिफिकेशंस के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं. आफ्टर दो सर्टिफिकेशंस जो मैंने देखा है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी हैं कि क्या रोड मैप होना चाहिए, और उनकी कमेंट्स में हम जाके देखते हैं ना, तो वो इसी तरह की बातें करते हैं कि मैंने सर्टिफिकेशंस भी ले लिए हैं, मैंने सीख भी लिया है, बट उसके आगे मुझे क्या करना है वो चीज़ क्लियर नहीं है किसी को भी. और जॉब्स नहीं मिल पा रही है किसी को, या फिर इंटर्नशिप उन्हें नहीं पता चल रहा कि किस तरह से क्या करना है. तो जो मैं चाह रही हूँ इस पॉडकास्ट से ये चीज़ तो एकदम क्लियर हो जाए, जो भी इसको देखे, कि सर्टिफिकेशंस और ये सारी चीज़ें सीखने के बाद में एक्चुअल में क्या रोड मैप होना चाहिए उसको करने के बाद में. तो ये सारी सर्टिफिकेशंस मैंने कर ली है. देन नेक्स्ट फिर मेरे, क्योंकि इसमें हम अब जैसे हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग और ये अदर जो होते हैं फील्ड्स में, इसमें हम पोर्टफोलियो बना लेते हैं इजीली कि UI/UX का हमने पोर्टफोलियो बना लिया, वेबसाइट का पोर्टफोलियो बना लिया. साइबर सिक्योरिटी में हम किस तरह से मतलब रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे या प्रैक्टिकल वर्क कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ थ्योरी के बेसिस पे तो हमें जॉब नहीं मिलेगी. तो अभी इसके लिए एक सॉल्यूशन है हम लोगों के पास. तो what I did was, there was some small experiment that I conducted. What I told my students is, आप लोगों ने पाइथन सीखा है, आप लोगों ने बैश स्क्रिप्टिंग सीखा है, अपना खुद का ऑटोमेशन टूल बना. So make sure you club all the tools together
and bring it. So पहले network scan होगा तो हम लोग you create an CLI tool, that is command line interface tool on Linux और Windows, और वो डबल क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली आना चाहिए 1 2 3 4 टूल नंबर. अभी ये सारे टूल्स के कमांड्स तो मैन्युअली हम लोग को पुट करने पड़ते हैं लिनक्स पे. तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन लिटरली ऑटोमेट इट, ट्राई टू डू कोडिंग, जिससे कंपनीज को समझेगा अच्छा इसने कुछ टूल बनाया है विच इज़ एक्चुअली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड. तो फर्स्ट थिंग तो ये हो गया. सेकेंड थिंग, मतलब जितना अच्छा प्रोजेक्ट कर पाओगे उतना इजीली आप लोग बता पाओगे सामने वाली कंपनी को कि मुझे ये आ रहा है. प्लस लोगों ने देखा होगा कि कंपनीज जो भी साइबर सिक्योरिटी में है कभी भी एकेडमिक्स में नहीं आती है, बिकॉज गुड कंपनीज डू नॉट हैव टाइम टू डील विथ fresher people. They tend to only hire experienced people. Ab experienced people in the terms of what? In the terms of only skills. So multiple openings होती है, but if you want to crack that or bypass that particular pathway where every single resume has been discarded or not shortlisted, for this thing you can do one thing. You can directly mail to the company profile or HR and आपके पास एक्स्ट्रा में क्या चीज़ें हैं और आपने क्या बनाया है या फिर इम्पैक्टफुल कुछ फाइंड आउट किया है क्या वल्नरेबिलिटी किसी वेबसाइट में या फिर कुछ भी, यू कैन डेफिनेटली टेल देम इन अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन सो दैट पीपल विल गेट टू नो ओके दिस पर्सन हैज़ रियली डन समथिंग. दिस इज़ वन पार्ट. If you want to go in forensics, second again, you have to be in touch with some of the people in police officers, because obviously connections matter in cybersecurity. Until unless you do not have connections, you will not get an entry point. And company only trusts you on the basis of your work. They will not directly give you upfront everything, because this is security and it is very critical. ओके और इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, आपने इतने स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है, किस तरह के एग्जांपल्स आपने देखे हैं कि किसी ने इस तरह के बैकग्राउंड से स्टार्ट किया है एंड नाउ दे आर वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, ऐसे कोई एग्जांपल्स हो आपके पास? हाँ, तो I have many examples about these things. So people tend to get into cybersecurity on the basis of मुझे कुछ hack करना है. So I'll be able to get the location of a person. I'll be able to crack someone's phone. I can see the chats. If anybody is getting into cybersecurity with this mindset now, they are already going to or they are tending to misuse that power. People or company do not trust those people. That is the main problem. So if we want to get into cybersecurity and अच्छे से if you want to see, I have seen many people जो बहुत टेक्निकल है but they are very toxic in nature in the terms of इसका क्यों अच्छा हुआ. Instead of that, if they focus on what are the projects, how to solve this problem, that will be very impactful in their long term life. पहले उनका रिस्पेक्ट मिल जाएगा कि अरे दिस इज़ वेरी सर्टिफाइड पर्सन दिस दैट, बट लेटर ऑन व्हेन वी सी देम दे आर लिटरली नॉट डूइंग वेरी वेल और पीपल डू नॉट टेंड टू वर्क विद देम. दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम इन साइबर सिक्योरिटी. सो वी हैव टू मेक श्योर दैट द नेक्स्ट जनरेशन और दिस जनरेशन एज वेल should get into cybersecurity to protect someone, not to attack someone. That should be the focus. हाँ ये चीज़ है क्योंकि उनको लगता है साइबर सिक्योरिटी का मतलब है हैक करना, और जिसमें बहुत सारी फील्ड्स होती हैं और सिर्फ यही सब पार्ट नहीं है. जो इथिकल वे है दे आर मिसिंग इट आउट. अगर किसी को चेक करना हो कि क्या ये इस फील्ड में लिए है कि नहीं, तो उनको किन फैक्टर्स के बेसिस पे डिसाइड करना चाहिए कि वेदर साइबर सिक्योरिटी इज फॉर मी और नॉट? Okay, so 2-3 things are there. They should get the hands-on exposure of those basics. If they are not capable enough or they are not able to understand those things, they can practice for 2 months, 3 months, 6 months. Everybody has their own journey. But if they are not liking, they should not straight away get into cybersecurity, because in cybersecurity we have to have many things in mind. We have to be very cautious about each and everything. So if we are not very technically good now, those people should not get into cybersecurity. I am not saying about any non-technical person. I am saying those people who are not understanding the basics, they should not go forward and go for cybersecurity. There are many other fields in cybersecurity, like companies want managers who are
at least little bit sound in technology, but they can handle the project end to end from client discussion to approval and let's say execution. So they can guide, they can give the direction, but they cannot do all the practical work. That is also one of the field in cybersecurity, like cybersecurity managers. So there people can make their career instead of getting into core things. Core things only few people can do it very efficiently. That's why they ruin their careers, many people, because they are not able to handle those things. Because people say that okay, I know this skills, but I'm not able to apply it anywhere. Where will I get it? That is the main problem. बट अगर हमें फैक्टर्स की बात करनी हो, Factors is like there are multiple problem statements for cybersecurity itself. Okay, if you are able to solve it and you are liking it, then you can definitely make a good career in cybersecurity. Till then, there is a lot of struggle. So many people have told me also, and I have also experienced on my own. In cybersecurity, there is always struggle for complete first 2 years because बहुत various type के projects रहते हैं, and until and unless we get that exposure, we cannot excel in our career. So there is always struggle in for first 2-3 years in cybersecurity. वी कैन से कि थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि वर्क लाइफ बैलेंस टाइप रहेगा इनिशियली कुछ सालों में, और कुछ रोज होते हैं जिसमें शायद आपकी नाइट शिफ्ट भी लग सकती है, रोल के ऊपर डिपेंड करता है. तो साइबर सिक्योरिटी की ब्लू टीमिंग होती है, वो 24/7 काम करती है. सो many companies obviously men mostly are on the night shift because obviously due to the security reasons of girls, but yeah, many companies have those policies of 24/7 SOC team where there is an isolated environment and we cannot even take our mobile phones, pen drives or any of the smart watches or anything in that particular zone, and we have to work in that particular zone for complete 8 hours shift. सो वी कैन से कि अगर आपको इस टाइप की लाइफ चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए कि शायद में संडे ऑफ हो जाए और बोले हम नाइट शिफ्ट ना करनी पड़े, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह ज़्यादा काम ना हो, तो शायद ये फील्ड आपके लिए नहीं हो सकती है. हाँ, it is completely responsibility वाली ही field because when it comes to security it is always critic. So the more time the hacker lives into the system, the more damage he or she does. So that is the main problem. और ये वाला टॉपिक मैं दोबारा से डिस्कस करना चाह रही हूँ कि जैसे हमने सर्टिफिकेशंस कंप्लीट कर लिए, हमने थ्योरी वगैरह सब कुछ सीख लिए, तो जो मेन प्रॉब्लम जो मेरा डाउट है वो मतलब हम इस पे अपने चैनल पे आई थिंक 2 पॉडकास्ट कर चुके हैं इस फील्ड के ऊपर, बट मैं चाह रही हूँ कि इस पे हम दोबारा से बात करें कि जो प्रॉब्लम मेन फेस करता है स्टूडेंट की सीखने के बाद क्या करेगा. जैसे आपने बताया कि कुछ इस तरह का ऑटोमेशन आप बनाओ कि जो आप दिखा सको, तो उसको थोड़ा सा और अगर हम क्लियर कर सके कि एक्चुअल में और क्या हम लोग कर सकते हैं आफ्टर सर्टिफिकेशंस और थ्योरी पढ़ने के बाद में. आपने बताया कि कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट आप बना सकते हो, उसके बाद में क्या अप्रोच होनी चाहिए प्रोजेक्ट्स की, कि किस तरह से प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, और आगे फर्दर क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरह से हमें जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, कौन से रोल्स होने चाहिए जिसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं इनिशियली एकदम फ्रेशर बिगिनर्स के लिए. So there is a good trend in every single state or country, that is cybersecurity के ना community meetups रहते हैं. Try to go to those meetups, connect करो लोगों को. There are many company owners who are willing to hire freshers upfront on the basis of skills and communication. I'm saying skills and communication because if you are able to find out that vulnerability या weakness in the system, and if you are able to communicate it properly to that particular person, obviously every single company owner will tend to hire you no matter what it is. And if that person sees your profile that okay, you are let's say CH certified, obviously CH certified लोग तो लगते हैं, but along with that practical certification कुछ भी रहा, including EJPT, PJPT or let's say offensive security, people literally tend to hire you upfront because they get to know this person is capable enough to crack their examination as well as that person has the skills. So 1-2 क्वेश्चन पूछने के बाद every technical person can literally judge सामने वाला कि उसके पास knowledge है या नहीं. So you have to do the networking with company people. There are many security managers in that community who are ready to hire people, but we have to showcase them that you have that particular technical skills.
सो 2-3 क्वेश्चंस पूछने के बाद आराम से दे कैन फिगर इट आउट वेदर यू रियली नो एनीथिंग अबाउट साइबर सिक्योरिटी और नॉट. और काफ़ी वीडियोस पे इस तरह के भी कमेंट्स हैं हमारे कि अगर कोई एमएनसी कंपनी या किसी टॉप कंपनी में कोई जाना चाहता है तो उसको किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को अपग्रेड करना चाहिए, या फिर रेज्यूमे में किस तरह से अपनी अचीवमेंट्स वगैरह या पोर्टफोलियो किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए. Okay, so people really don't know about this, but when it comes to server, तो C2 instance के related people really don't know. Silver Havoc और C2 instance, ये सारी चीज़ें हम लोग को पता नहीं है. These are the niche fields where people are actually hiring. They have the openings of more than 50 people in a single company itself, but they are not getting those people. There are many companies like that who work on critical servers, but they are really not getting those people. Because one very most important thing, that is the technical skill which is required is not open source. So that server security can only be like experienced at short when any person gets into that particular environment, or else very high level. Let's say for an example of its security, they only provide those kind of training. So this is very important that in cybersecurity we have to pay something for getting exposure of hands-on experience. So this is a very challengeful, like, or a pretty like issue to learn about. एनी कंपनी जो आपको लगता है कि एज अ बिगिनर या फिर एज अ फ्रेशर इस टाइप की कंपनीज है, इस टाइप के स्टार्टअप्स में आप अप्लाई कर सकते हो. Okay. In cybersecurity, if you are working on startups, please make sure that startup has good projects. Good projects in the terms of they have website testing, server testing के related छोटे छोटे projects. I'm not talking about very big projects, but you have to make sure that you are checking the background of that company. Because what happens is many of my students face those issues. I had trained them for complete server security, and उन लोगों को job लगने के बाद they were saying, sir company में इतने as in कुछ technical चीज़ें नहीं है, थोड़ा router वगैरह configuration, network configuration है. That is actually not cyber security. So we have to be very careful in whichever company we are going. That company is very well established, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, but at least decent size of company where they are actually handling on critical projects. So that we need to figure it out. और ऐसा कोई स्पेसिफिक पोर्टल है अपार्ट फ्रॉम लिंक्डइन, नौकरी, या फिर जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जॉब ज़्यादा हो, ऐसा कुछ? So all over the world, if you are like mostly they are offering offensive security people only, but Hack the Box में वो job openings रहती है. Hack the Box is a platform which is having practical labs. So if you are a very well person who is practicing on daily basis, that Hack the Box is one of the best platform, because उधर job portals भी है and remote work के लिए companies hire also if you are certified. Okay. So there is like a challenges you have to solve, and you have to make sure, like हम लोग के पास if the coders are there, hacker rank जैसे रहता है, similarly Hack the Box is for cyber security. Okay, so basically in short अगर हम बात करें तो आपको रेगुलर हैकाथॉन्स में पार्ट लेना चाहिए, और जो वेबसाइट आपने बताई वो एक तरह से वही चीज़ है कि आपको एक प्रोजेक्ट मिल रहा है और आप उसको सॉल्व कर रहे हो किस तरह से. सो लास्ट क्वेश्चन ऋषिकेश मेरा यही है कि एक आइडियल रेज्यूमे क्या होना चाहिए किसी भी साइबर सिक्योरिटी रोल के लिए? किस तरह से हमें क्या मेंशन करना चाहिए, और इवन इंटरव्यू में भी हमें किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए? One most important thing many of the technical people ignore, that is communication, presentation skills, and coordination. These three factors are very important. And one more factor comes into the picture, that is decision making. If you are not firm on your decision that okay, this should be the solution or this should be the mitigation, then there is a problem. So we have to be very perfect and particular about what we are speaking in the interview, as well as what is our approach. Interviewer 2-3 क्वेश्चन पूछने के बाद उसको एक हिंट लग जाती है. लेट्स से HR राउंड भी हुआ तो ही उन लोगों को एक हिंट लग जाती है कि इस बंदे या बंदी का अप्रोच क्या है, whether it is ethical, they are tending to work in a good culture or not. That is very important. Second factor, in skills, in resume you should have something which is well, like I said, you should have some of the project of automation. You should have some of the technologies which you have worked on, or any capture the flag events that you have gone through. So capture the flag event is like ethical hacking का event रहता है जिसमें we have to actually crack the passwords, we have to get into the systems and get the flags of it. And these are very high level competitions and very good for people.
So on that basis, they can show it to the interviewer that yes, we have some of these cybersecurity skills on my resume, and I have got this rank in this CTF platform. So this is also important in mentioning in the resume. टू सम अप हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से आपको कौन से सर्टिफिकेशन लेनी चाहिए, किसकी थ्योरी और आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. उसके बाद में जो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि आप कम्युनिटी ज्वाइन करो, हैकाथॉन ज्वाइन करो, या फिर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स हैं या कम्युनिटीज हैं जहाँ से आपको पता चले कि और हैकाथॉन्स कहाँ पे हो रहे हैं, क्योंकि जितने आप हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करोगे उतनी आपकी नेटवर्किंग अच्छी होगी, और जितनी ज़्यादा नेटवर्किंग अच्छी होगी उतने आपको रेफरेंस मिलने के चांसेस मिल जाएंगे. और आई नो कि साइबर सिक्योरिटी में एज अ फ्रेशर जाना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि जब बात सिक्योरिटी की आती है तो इजीली आपको शायद कोई कंपनी ना आपको चूज़ करे ओवर अदर जिसके पास एक्सपीरियंस है. बट आप अगर डटे रहते हो और अच्छे से हैकाथॉन अपना पोर्टफोलियो अच्छा बनाते हो तो बहुत सारे, जैसे ऋषिकेश ने भी बहुत सारे रोल्स बताए हैं जो कि आप एज अ बिगिनर कर सकते हो ज्वाइन. जो भी चीज़ें आपने बताई है वो अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो यू कैन डेफिनेटली एंटर इनटू दिस करियर. एंड थैंक यू सो मच ऋषिकेश फॉर कमिंग इन दिस पॉडकास्ट. Thank you so much. Have a good day.